पाकिस्तान में कुछ तो हो रहा है। भारत के मोस्ट वांटेड दुश्मन एक के बाद एक ढेर होते जा रहे हैं और नाम आ रहा है सिर्फ अनजान हमलावर का या किसी मास्क वाले शख्स का जो इन आतंकियों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रहा है। पाकिस्तान में यह अनजान मास्क मैन कहीं भी आ जाता है। कभी मस्जिद के अंदर बैठे आतंकी को ढेर कर देता है, कभी मस्जिद से निकलता हुआ आतंकी इसका निशाना बन जाता है, कभी सड़क पर चलते हुए आतंकी को इसकी गोली ढूंढ लेती है, तो कभी इस अनजान मास्क मैन की पिस्तौल अस्पताल जाते हुए आतंकी का परमानेंट इलाज कर देती है। पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है? ये ऑपरेट कैसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल क्या कोई थर्ड पार्टी किसी चौथे मुल्क में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो इधर क्या मतलब होता कैसे है? एक तो वो खुद यहाँ पे कार्रवाई करके उसकी जिम्मेदारी लेते और हमारे यहाँ भी मर रहे हैं लोग, और राज जिस तरह मुलव्वस है, बलूचिस्तान से लेकर लाहौर तक हर जगह पे अपनी वो कार्रवाइयाँ करते हैं। भारत के जो मुजरिम हैं, जो ज्यादातर पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, वो बड़ी मिस्टीरियस मौत मर रहे हैं। कोई ना कोई आके कत्ल कर देता है। अननोन गनमैन आए हैं अंदर, उन्होंने फायरिंग की है। इसको हम टारगेट किलिंग भी कह सकते हैं और टेररिज्म तो डेफिनेटली इसको हम ट्रीट कर रहे हैं। दुश्मन एजेंसी ये सारा कुछ कर रही है, जो रिसेंटली आफ्टर तकरीबन 6 मंथ टू 1 ईयर ये चीजें चल रही है। पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को कौन खत्म कर रहा है? पाकिस्तान के अनजान मास्क मैन का भारत से क्या रिश्ता है? क्या पाकिस्तान में भारत का कोई खुफिया ऑपरेशन चल रहा है? यह लाश है पाकिस्तानी आतंकी मलिक दाऊद की, जो शुक्रवार सुबह अनजान मास्क मैन का ताजा शिकार बना। एक क्लिनिक के बाहर उसे अनजान लोगों ने गोलियों से उड़ा दिया। यह है मलिक दाऊद की इंटरनेट पर मौजूद इकलौती तस्वीर, और दूसरी तस्वीर उसकी लाश की है। पाकिस्तान में बेरोक टोक आराम की जिंदगी गुजार रहा मलिक दाऊद शुक्रवार सुबह एक लाश में तब्दील हो गया। मलिक दाऊद भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मौलाना मसूद अजहर का करीबी था। ये आतंकी संगठन लश्कर जब्बार का मुखिया था। मलिक दाऊद पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में रहने वाला आतंकी था और इसी इलाके का ट्राइबल लीडर भी था। अब ये जो शख्स है, अब इसको कोई पाकिस्तानी मार के गया होगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि कोई इंडिया से बंदा आया होगा जिसने मारा होगा, क्योंकि वो तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक वो ये उनके लिए लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं होता। ये ऑपरेट कैसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल क्या कोई थर्ड पार्टी किसी चौथे मुल्क में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो इधर क्या मतलब होता कैसे है? और फॉर एग्जांपल जो हाफिज सईद के घर पे जो हमला हुआ था, जिसपे भी पता चला था कि पता नहीं सऊदी अरब और यूएई से लोग इन्वॉल्व हुए थे, जो पाकिस्तानी थे आई थिंक, लेकिन वहां से किसी तरीके आए थे, कुछ ऐसा था। ये ऑपरेट कैसे करते हैं? और हमारी तो ये बहुत बड़ी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये वो मिलिटेंट हैं जो माजी में जिहादी थे लेकिन मेन स्ट्रीम हो चुके हैं, और वो कहते हैं कि अब हमारा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि ये जो साहब थे, इनके वालिद और भाई जो है स्टिल वहां पे थे, लेकिन इनको उस अंदाज से इनको टारगेट किया है। पाकिस्तान का मीडिया मलिक दाऊद की खबर को दिखाने में हिचकिचा रहा है। पाकिस्तान के जाने माने अखबार ने उसके मारे जाने की खबर तो छापी है, इसे टारगेट किलिंग का नाम भी दिया है, लेकिन उसके आतंकी कनेक्शन के बारे में अखबार खामोश है। आपको पता है कि भारत के जो मुजरिम हैं, जो ज्यादातर पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, वो बड़ी मिस्टीरियस मौत मर रहे हैं। ज्यादातर इनको कोई ना कोई आके कत्ल कर देता है। सितंबर अक्टूबर में मुफ्ती कैसर फारूक और मौलाना जियाउर रहमान मारा गया। शाहिद लतीफ मारा गया। शाहिद लतीफ 1994 में भारत में गिरफ्तार हुआ था और यूएपीए के जरिए इसको 16 साल की सजा हुई। ये जेल में जैश मोहम्मद के मसूद अजहर के साथ जम्मू की कोट बलवाल जेल में रखा गया था। इसको कांग्रेस की सरकार ने 25 टेररिस्ट भारत के जेलों से आजाद करके उनको पाकिस्तान भेजा था, गुडविल गेस्चर के तौर पे। 30 सितंबर को ही कराची में एक और आतंकी कैसर फारूक को मौत के घाट उतारे जाने के बाद से पाकिस्तान में भूचाल आ गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें कैसर फारूक भागता हुआ दिखा और पीछे से
किसी अनजान हमलावर ने उस पर गोलियां चला दी। ये तस्वीरें इंटरनेट पर जबरदस्त वायरल हुई थी। इस घटना के बाद भी पाकिस्तान में 2 आतंकी मारे जा चुके हैं। सियालकोट में आतंकी शाहिद लतीफ और शुक्रवार को उत्तरी वजीरिस्तान में मलिक दाऊद। पाकिस्तानी मीडिया बदहवास है, उसका पूरा निशाना भारतीय एजेंसियों पर है। लेकिन किसने मारा, कैसे मारा, इन सवालों के जवाब पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, इसमें गैर मुल्की एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ है। उन्होंने नाम नहीं लिया, लिखा है जी दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो दुश्मन तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ कहा जाता है, हम सुनते हैं हिंदुस्तान है और उसके बाद शायद फिर इजराइल है। तो मुझे तो नहीं लगता कि मोसाद ये काम करती है, लेकिन इंडियन रॉ शायद उन्होंने ये काम किया हो। तो एक तो ये है कि ये चीज़ें चलती रहती है, लेकिन ये वाला शायद चूरन कि जी दुश्मन मुल्क की एजेंसियां ये सारा कुछ करती है, उस पर बात ख़त्म नहीं होती। आप पकड़े लोगों को, कानून के कटघरे में ले के आया करें और उसके बाद दुनिया को दिखाया करें कि यार ये फला बंदा था, हमने इसको पकड़ा और ये इन चीज़ों में मुलव्विस रहा है। अगर पाकिस्तानी नैरेटिव की बात करें तो क्या यह मुमकिन है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन कर रही है? क्या रॉ के ऑपरेटिव इन टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं या फिर रॉ के इशारे पर लोकल शूटर्स ये ऑपरेशन कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि रॉ सिर्फ काम करती है, बोलती कभी नहीं। रावला कोट जो आज़ाद कश्मीर में है, वहाँ पे कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद रियाज, इनको 8 सितंबर 2023 को कत्ल किया गया। और सैयद खालिद रज़ा साहब जो हैं, इनको 26 फरवरी 2023 को गुलिस्तान जौहर कराची में कत्ल किया गया। ये सारी खबरें जो हैं ये इंडियन अखबारों की बता रहा हूँ कि फ़लाँ पाकिस्तान में जो है बंदे को पाकिस्तान के फ़लाँ शहर में कत्ल किया गया। सलीम रहमानी साहब 1 जनवरी 2022 नवाब शाह सिंध में इनको पेट्रोल पंप पे कत्ल किया गया। इम्तियाज आलम 20 फरवरी 2023 बर्मा टाउन इस्लामाबाद में इनको कत्ल किया गया। एक तो वो खुद यहाँ पे कार्रवाई करके उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। असल मसाइल तो ये हैं, कौमियतों के इज्जत दाराना जो खुददारी होती है या एक नेशनलिज्म जो होता है, वो ऐसे केसेस में सामने आता है। और हमारे यहाँ भी मर रहे हैं लोग, और राज जिस तरह मुलव्वस है, बलोचिस्तान से लेकर लाहौर तक हर जगह पे अपनी वो कार्रवाइयां करते हैं। और मैं समझता हूं हमें मजीद प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। विदेशों में इंटेलिजेंस ऑपरेशन हर देश की खुफिया एजेंसी करती है, भारत की रॉ भी और पाकिस्तान की आईएसआई भी। लेकिन रॉ एकदम लो प्रोफाइल है, तो उसके उलट पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई उतना ही ज्यादा शोर मचाने वाली। यह है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ नदीम अंजुम। ये दुनिया के पहले ऐसे इंटेलिजेंस चीफ हैं जिन्होंने पद पर रहते हुए सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ। मुझे आपके मिलने पे इतराज नहीं है, आप मिलिए, ये हमारा फर्ज है इस मुल्क के हर शहरी की आवाज पे लब्बैक कहना। लेकिन ये ना करें कि आप रात की खामोशी में बंद दरवाजों के पीछे हमें मिलें, अपनी आईनी गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। बहरहाल पाकिस्तान में जो हो रहा है वो पाकिस्तानी पुलिस और आईबी तो छोड़िए, आईएसआई के रडार के भी बाहर है। इसीलिए बिना किसी सबूत, बिना किसी गवाह के पाकिस्तान सीधे सीधे इन हत्याओं का इल्जाम भारत पर मढ़ रहा है। 11 अक्टूबर को सियालकोट में मारे गए आतंकी शाहिद लतीफ के केस में भी यही हुआ। अननोन गनमैन आए हैं अंदर, उन्होंने फायरिंग की है। इसको हम टारगेट किलिंग भी कह सकते हैं और टेररिज्म तो डेफिनेटली इसको हम ट्रीट कर रहे हैं। इसमें शाहिद साहब की और साथ हाशिम साहब थे, उनकी इंतकाल हो गया, और तीसरे जो मजरूब हैं उनके इलाज जारी है, अब्दुल अहद साहब की। शाहिद साहब को सिक्योरिटी थ्रेट भी था, उसके मुताबिक वो अपनी पोजीशन रखते थे और चीज़ों को जो है उसके मुताबिक देख रहे हैं। तमाम इदारे इस वक्त साथ यहाँ पे इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। इस मामले में पाकिस्तान ने 3 शूटरों को पकड़ा है। तीनों शूटर पाकिस्तानी नागरिक हैं। इन्हें पाकिस्तान के सियालकोट, लाहौर और कसूर से पकड़ा गया। इनमें से किसी का कोई भारतीय कनेक्शन नहीं है। इसके बावजूद पाकिस्तान की पंजाब पुलिस ने आतंकी शाहिद लतीफ की हत्या का ठीकरा भारत के सर फोड़ दिया। पाकिस्तानी पंजाब के आईजी उस्मान अनवर के मुताबिक हत्या की साजिश विदेश में रची गई।
दुश्मन खुफिया एजेंसी ने एक शख्स को पाकिस्तान भेजा था। विदेश से पाकिस्तान आए शख्स ने कुछ लोगों से मुलाकात की और इन सब ने मिलकर शाहिद लतीफ की हत्या की। It was an attack of terrorism. It was sponsored from outside Pakistan. सियालकोट के अंदर एक मस्जिद के अंदर सुबह के वक्त फायरिंग करके कुछ अफराद को शहीद कर दिया गया। पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने इकट्ठे होकर पाकिस्तान के अंदर होने वाली इस दहशतगर्दी को 24 घंटे के अंदर न सिर्फ ट्रेस किया, हमने इसको फौरी तौर पर रिजॉल्व कर दिया, पकड़ लिए बंदे अदालतों में पेश कर रहे हैं। अपनी हर समस्या का आरोप बिना किसी पुख्ता आधार के भारत पर मढ़ देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है और अब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भी पाकिस्तान से खालिस्तानी आतंकियों के साथ साथ पाकिस्तान की ये फितरत भी इंपोर्ट कर ली है। लिहाजा उनकी भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान जैसी जगहंसाई हो रही है। कनाडा में एक सिख रहनुमा कत्ल हुआ है तो उन्होंने पूरी दुनिया में शोर मचा दिया है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में सिख नहीं, कई कश्मीरी रहनुमा जो हैं उनको कत्ल किया गया और इंडियन अखबार कह रहे हैं कि ये हमारी कार्रवाई है। क्या हमारे वजीर आजम को अब न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस में जाके ये बात नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए। देखिए, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज राउंड द क्लॉक काम करती हैं इन्हीं चीजों को काउंटर करने के लिए। जस्टिन ट्रूडो एक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जार की मौत पर दिमागी संतुलन खो बैठे तो सोचिए पाकिस्तान का क्या हाल होगा, जिसकी लिस्ट लंबी है। मार्च 2022 में कराची में आतंकी जहूर मिस्त्री मारा गया। इसी साल 8 सितंबर को पीओके में लश्कर आतंकी अबू कश्मीरी मारा गया। 29 सितंबर को कराची में आतंकी मुफ्ती कैसर फारूक मारा गया। 11 अक्टूबर को सियालकोट में आतंकी शाहिद लतीफ मारा गया और अब 20 अक्टूबर को उत्तरी वजीरिस्तान में आतंकी मलिक दाऊद मारा गया। इन पांचों को किसने मारा, किसके कहने पर मारा, पाकिस्तान अभी तक हवा में तीर चला रहा है। कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उनको मारने का जवाब नहीं बनता, उनको टारगेट किलिंग का जवाब नहीं बनता। लेकिन सिर्फ चूंकि उनका ताल्लुक जहादी तंजीमों के साथ माजी में 90s में रहा है और अभी वो फलाही सरगर्मियों में इन्वॉल्व थे तो इसलिए उनको असैसिनेट कर। इनके एक भाई को पहले भी लाहौर में 2018 में टारगेट किलिंग के जरिए मारा गया था। तो जो ऑपरेट करने की बात है, जैसे सैयद खालिद रजा है जिनको कराची में टारगेट किया गया, उस केस में आप देखिए कि जो सिंधु देश तंजीम है, जो सिंध की जो अलहदगी पसंद तंजीम है, उनकी जानिब से ये क्लेम किया गया था कि हमने इनको असैसिनेट किया है। शुरुआत हुई पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों के गुर्गों से और अब बात पहुंच चुकी है इन्हीं आतंकियों के खासम खासों तक। चाहे जहूर मिस्त्री हो या अबू कासिम या शाहिद लतीफ या कैसर फारूक, हाल फिलहाल में मारे गए ये सारे आतंकी हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकी आकाओं के खासम खास रहे हैं।